हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं HTML में फॉर्म्स के बारे में। डैट कि हम फॉर्म्स हम कैसे बनाएंगे यूजिंग HTML। और इससे पहले मैंने HTML की ये सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। लिंक जो है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ आप जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि HTML में फॉर्म्स होता क्या है और इसको हम क्यों बनाते हैं। तो फॉर्म्स आपके पास क्या होता है, ये कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, लाइक जब आप साइन अप करते हो या साइन इन करते हो फॉर्म बनाने के लिए HTML में। अब जैसे ये देखो एक सिंपल सा एक फॉर्म बना हुआ है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस, पासवर्ड यहाँ पे सेट करने के लिए कह रहा है, और ये साइन अप का है। फिर इस तरह आप लॉग इन करोगे तो इसका एक मॉड्यूल आ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए हमें HTML में करना क्या होता है कि हम फॉर्म टैग का हम यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग के यूज़ कैसे होता है, जैसे दूसरे टैग्स होते हैं कि एक इसका ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, और इसके अंदर क्या होंगे डिफरेंट आपके पास इनपुट एट्रीब्यूट्स या टेक्स्ट एरिया होते हैं या अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स कौन से आते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो कि फील्ड्स कौन कौन से आते हैं फॉर्म्स में। टेक्स्ट होता है, बटन होता है, सबमिट होता है, रेडियो होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, सेलेक्ट होता है, चेकबॉक्स होता है, और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है, बट वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। अब हम अभी क्या करने वाले हैं, हम कुछ इस टाइप का हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आप देख रहे हो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ये रेडियो बटन है, ये एक चेकबॉक्स है, ये एक सबमिट बटन है। और नेक्स्ट मैं इस चीज़ को, वैसे तो ये अलग फॉर्म बना हुआ है लेकिन मैं दोनों फॉर्म को कंबाइन करके एक ही फॉर्म में मैं बनाऊंगा। तो मैं इसमें ईमेल एड्रेस हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन हो गया, ये कलर सिलेक्शन हो गया, राइट। और यहाँ पे एक असाइनमेंट भी है तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और इस फॉर्म में क्या है कि मैं आपको CSS भी थोड़ा बहुत आपको लगाना आपको सिखाऊंगा मैं। तो चलिए मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। मैं अपने फोल्डर में आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड पे क्लिक कर दूंगा। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि VS कोड को ओपन करने के लिए क्या तरीके होते हैं। आप ओपन विथ कोड कर सकते हो या यहाँ आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी जा सकते हो इसमें। तो VS कोड हमारा ओपन हो चुका है और ये बिल्कुल उसी लोकेशन पे ओपन हुआ है जहाँ पे हमारा अभी फोल्डर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी पुरानी फाइल है, मैं क्या करूँगा एक न्यू फाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ HTML forms.html। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पुराने फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये हमारा पेज हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट में यहाँ पे प्लेस करूँगा HTML का, और मैं यहाँ टाइटल को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML फॉर्म्स। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो पेज को रन करने पे आया क्या, अभी सिर्फ टाइटल ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे फॉर्म बनाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ एक div टैग लेता हूँ, div डॉट माई फॉर्म। तो ये क्लास मैंने दे दिया है एक माई फॉर्म शॉर्टकट तरीके से। अब मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग एक S2 टैग में कि रजिस्टर विथ अस, राइट। ये हो गया। आप S2 की जगह अगर S3 भी आप यूज़ करना चाहो तो S3 भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं S3 कर देता हूँ। मैंने ऑल्ट की यहाँ पे यूज़ किया है ये दो कर्सर लाने के लिए। एक बार मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ऑल्ट की के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आउटपुट अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ गया है, रजिस्टर विथ अस, राइट। और यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाना अब स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है फॉर्म टैग में लूँगा और यहाँ पे एक्शन को भी मैं नहीं समझाऊंगा। वैसे एक्शन का यूज़ क्या होता है जब मैं चीज़ों को डायनेमिक करना आपको बताऊँगा आगे चल के, तो उसमें आपको बता दूंगा। बट मैं छोटा सा यहाँ पे एक आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि एक्शन एट्रीब्यूट करता क्या है। एक्चुअली क्या है कि एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ होता है कि जब भी आप क्या करते हो कि एक पेज से दूसरे पेज पे आपको डेटा को भेजना होता है ना, तो वहाँ पे लाइक हम क्या करते हैं, एक्शन का हम यूज़ करते हैं। चूँकि मैं दूसरे पेज पे डेटा में नहीं भेजूंगा इसलिए एक्शन को भी हटा देता हूँ। मैं सिर्फ ये फॉर्म बनाना आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डैट की फॉर्म टैग तो हमारा बन गया यहाँ पे। अब इसको आप देखोगे आउटपुट पे तो आपको आउटपुट एज सच आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। यहाँ पे आपको एज ए ब्लैंक ही मिलेगा आपको। तो आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे इस टाइप का फॉर्म बनाना है ना। हमारा टारगेट कुछ ऐसा है
कि भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस और ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो अब देखिए हर इसके लिए मतलब आपको क्या करना होगा, इनपुट टैग यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं देता हूँ टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि ये एक सिंपल टेक्स्ट ही तो आप एंटर करोगे ना। तो यहाँ पे जो हम इनपुट टाइप जो यूज़ करते हैं, टाइप टेक्स्ट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे हम सिंपल हम टेक्स्ट को हम दिखाने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है लेबल टैग। ओके, तो लेबल टैग बेसिकली क्या हम यूज़ करते हैं, जैसे ये लेबल लगा हुआ ना फर्स्ट नेम, तो ये हम लेबल टैग यूज करते हैं सो डैट कि आपका क्या हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, राइट। तो मैंने जैसे ये लिखा फर्स्ट नेम, तो अब आउटपुट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ लेबल आ गया आपके पास फर्स्ट नेम। और अगर मैं ये लेबल नहीं लगाऊँ, राइट, और सिर्फ यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखूँ, तो आउटपुट में सिर्फ आपके पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ वापस से। अब यहाँ पे लेबल में क्या है कि एक एट्रीब्यूट आप देख रहे हो फॉर, है ना। इस फॉर का यूज़ क्या है मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं क्या करूँगा, टाइप तो हमने टेक्स्ट दे दिया, क्यों दिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, आईडी। आईडी मैंने यूज़ किया, मैंने लिखा एफ नेम, फर्स्ट नेम को मैंने शॉर्ट में दिखा दिया एफ नेम। ओके, तो आईडी मैंने दे दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप आईडी दोगे ना, आप वही फॉर में आप दे देना। अब देखो आईडी और फॉर दोनों का यूज़ क्या है, देखो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर में हमने जैसे ही एफ नेम दिया ना, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ठीक है एफ नेम कहाँ है, तो एफ नेम ये है, यहाँ पे आईडी ये है। तो ये क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखो ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा ये, राइट। आप इस पर क्लिक करो, ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अगर मान लो ये फॉर हटा दो, आप फॉर एट्रीब्यूट अभी हटा देता हूँ मैं। ओके, तो आप देखोगे जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो देखो ये हाईलाइट यहाँ पे नहीं कर रहा है। आपको इस पर हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे इसको आपको क्लिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ नेम है, यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ नेम यहाँ पे लगा देता हूँ। और हमारा क्या है कि हमारा फर्स्ट नेम हमारा रेडी हो गया है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। तो लास्ट नेम चाहिए तो वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह तो होगा। ओके, तो मैं सेम क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लूँगा। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी यहाँ पे इनपुट जो टैग है, इसमें हमने सिर्फ दो एट्रीब्यूट दिए, एक तो टाइप, एक आईडी। मैं एक दो एट्रीब्यूट आपको और बताता हूँ। जैसे एक एट्रीब्यूट था आपका नेम एट्रीब्यूट, है ना। तो नेम में भी मैंने दे दिया एफ नेम। ओके, ऑल्दो इस नेम एट्रीब्यूट देने से कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। नेम एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम डेटा को हम डायनेमिकली जब स्टोर करते हैं, राइट, कि भाई यूज़र ने क्या किया, यहाँ पे कोई नेम डाला और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इस नेम को आप स्टोर करना चाह रहे हो कहीं, तो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये किससे आइडेंटिफाई होगा, ये आइडेंटिफाई होगा इस नेम एट्रीब्यूट से। बेसिकली किसी का भी नाम से हम क्या करते हैं, किसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ना, इससे आप ये इनपुट जो आपका टैग है, आप इसको आइडेंटिफाई करने वाले हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट आप जैसे ही लिखते हो कि इंटर योर नेम। ओके, तो इंटर योर नेम अगर आपने लिखा है, तो ये देखो प्लेस होल्डर यहाँ पे आ गया, इंटर योर नेम। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और जैसे अपना नेम आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो ये क्या करेगा, वो हटा देगा इंटर योर नेम जो था, और आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो आ जाएगा आपके पास, राइट। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। तो जैसे मान लो कि मैं प्लेस होल्डर को अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ, और आप वैल्यू में आप लिख देते हो इंटर योर नेम। तो देखो वैल्यू में क्या होता है ना, अभी देखो ये इंटर योर नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर मान लो मैं इसमें वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे अगर मान लो कहीं दिखाना है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू, है ना, कहीं कहीं होता है कि आपके पास इनपुट टैग में क्या होता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको सेट करके दिखानी होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वैल्यू एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे वैल्यू इक्वल्स टू हमने अंकुर लिखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अंकुर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ रही है। अब इसको मान लो हटा के आपको अपना वैल्यू लिखना है, तो इसको पहले डिलीट करना होगा और तब आपको लिखना होगा। अगर मान लो आप डिलीट नहीं करते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है, और आप जैसे ही कुछ लिखोगे ना, तो ये आपको इसमें ऐड कर देगा। ओके, तो ऐसी चीज़ों की हमें फ़िलहाल तो भी ज़रूरत नहीं है वैल्यू की। तो वैल्यू जस्ट मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर। तो मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम, राइट। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट नेम का पूरा हमारा रेडी है। अब हमने क्या किया, हमने एट्रीब्यूट्स भी जितने ज़रूरी हैं, हमने सारे एट्रीब्यूट्स हमने सीख लिए हैं। फिर से आपको बता दूँ, टाइप हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है।
आईडी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आईडी क्या है कि आपको आईडी और फॉर ये दोनों जो सेम रहेंगे, तो जैसे यहाँ फॉर इस पर आप क्लिक करोगे, लेबल पे आप क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। नेम एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, इस पूरे इनपुट टैग को इस नेम से जाना जाएगा, राइट। प्लेस होल्डर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ क्या है, ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप कहोगे सर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम के लिए क्या करो, आप इसको जस्ट कॉपी करो और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। मैंने एक स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि क्या हो कि आपको लाइक कोड क्या है ना, क्लियर थोड़ा सा विजिबल हो। आप चाहो तो स्पेस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोड में विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट नेम की जगह लिख देना है लास्ट नेम, और एफ नेम की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे एल नेम, और टाइप टेक्स्ट हो गया, एफ नेम की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एल नेम, और इंटर योर नेम है तो इंटर योर एफ नेम लिख दूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, और ये इंटर योर लास्ट नेम, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने भी एज इट इज़ ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है। तो ये हमारी चीज़ ठीक हुई। टाइप तो दोनों में टेक्स्ट ही होगा, आईडी हो गया, नेम हो गया, सब कुछ हो सेट है हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने लिख दिया, यहाँ पे देखो लास्ट नेम के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक साथ ही आ रहे हैं। भाई अगर आपको एक साथ लिखना है तब तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, एक साथ इसको रहने दो। लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई ये क्या है, दूसरे लाइन में है, राइट, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो डिव टैग। तो आप क्या है कि आपको डिव टैग आप यूज कर सकते हो इसमें। डिव टैग बेसिकली डिविजन्स क्रिएट करता है, और ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। जब मैंने ब्लॉक और इनलाइन का वीडियो बनाया था तो ब्लॉक और इनलाइन मैंने इस चीज़ को समझाया था कि भाई डिव टैग वगैरह जो है मतलब ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं आपके पास, और ब्लॉक और इनलाइन को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है उसमें। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। अब मैं क्या करूँगा कि इस डिव टैग को क्या करूँगा ना, यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए भी एक डिव टैग दे दूँगा, जो सेकेंड है ना, सेकेंड के लिए मैं एक डिव टैग में क्लोज कर दूंगा इसको, मैं इसको सेकेंड के लिए भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। तो ये डिव टैग क्या करेगा, ये इसको मतलब लास्ट नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये फर्स्ट नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, अब देखोगे आप तो देखो ये दोनों नीचे आ चुके हैं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, सर ये इतना चिपका हुआ क्यों है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप दोनों डिव टैग को ना, क्योंकि भाई दोनों तो डिव टैग ही है ना, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों को, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लास आप मेंशन कर दो अलग अलग। एक का क्लास आप दे दो एफ नेम, और भाई दूसरे का, या मैं क्या करता हूँ, मैं सबका सेम क्लास नेम रखता हूँ, तो कि मैं सब में इक्वल एक प्रॉपर्टी लगा दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैग्स नाम का एक बना देता हूँ, है ना, क्लास टैग्स। तो मैं क्या करूँगा, सेम क्लास को यहाँ पे भी कॉल कर लूँगा मैं। तो इसको मैं जस्ट एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। देखो ये सेम क्लास क्यों दिया ना, अभी आपको जस्ट विद इन सेकेंड्स आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये जो क्लास दिया ना, मैं इसको थोड़ी सी सी एस एस में दे दूंगा यहाँ पे। अभी देखो ये चिपक के आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा सी एस एस में ऐड करूँगा। मैं इंटरनल सी एस एस यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ डॉट टैग्स, उप्स, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप देता हूँ 5 पिक्सल। तो अब क्या होगा, देखो ये ऊपर से क्या रखा है, ये 5 पिक्सल का मार्जिन ले रहा है ये, तो देखो ये भी ऊपर से 5 पिक्सल लिया और ये भी ऊपर से 5 पिक्सल ले रहा है। अब मैं 5 पिक्सल आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो आप 10 पिक्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये आ गया है 10 पिक्सल में दोनों सेपरेटेड ये हो गए, बिल्कुल इक्वल सेपरेशन आ गया है। अब देखो नेक्स्ट जो आप टैग बनाओगे ना, नेक्स्ट टैग के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक डिव टैग बनाना है और क्लास टैग्स आपको कॉल करना है, और उसके अंदर जो भी आपको कंटेंट रखना है ये कंटेंट आप रख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम कैसे रखेंगे, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग के लिए आप देख रहे होगे कि ये लंबा सा ये काफ़ी बड़ा एक बॉक्स बना हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यूज़ करना है डिव डॉट क्लास, हम सेम कॉल करेंगे टैग्स को, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब एड्रेस मुझे चाहिए ना। तो देखो एड्रेस के लिए क्या है कि ये इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको यूज़ करना होगा टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में आपने देखा यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये चारों एट्रीब्यूट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेम तो आपको पता है कि नेम एट्रीब्यूट से आप क्या करते हो, इसको आइडेंटिफाई करते हो। आपको आईडी भी पता है
कि जो आप आईडी दोगे वही फॉर आप लेवल में भी दोगे। तो मैंने इसका लेवल अभी नहीं दिया है, मैं लेवल भी दे ही देता हूँ इसका। और फॉर में क्या देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आईडी रखी है इसकी, तो ये आपको पता ही है। और यहाँ पे लेवल में लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है, कॉलन दे दिया मैंने। इन सब में कॉलन ही दे दो आप लास्ट में से, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो नेम दे दिया, आईडी दे दिया। अब ये कॉल्स और रोज़ क्या है आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझो, है ना, अगर आप ध्यान से समझो तो आपके पास जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया कैसा आया है, कुछ इस टाइप का बॉक्स बन के आया है ना। आप इसका आउटपुट देखो, पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए, आप इसका आउटपुट देखो तो कुछ इस तरह से बॉक्स बन के आया है ना, ये जो टेक्स्ट एरिया है। आप कहोगे सर ये इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो बस इतना छोटा सा चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, है ना, इतना ही छोटा सा, कि मैं इसमें क्या करूँ, अपना कंटेंट में लिख सकूँ। तो अब इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, आपको रिसाइज करना है। तो बेसिकली आपको क्या है कि इस कॉलम्स और रोज़ की वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। ओके, देखो कॉलम्स आपको क्या बताता है, कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉलम्स मतलब ये कॉलम होता है वर्टिकल कॉलम, यही होता है ना, वर्टिकल्स आर कॉलम, दीज आर द कॉलम्स, ठीक है। तो मैं इतना समझ में आ रहा है मुझे कि जितने कॉलम्स बनेंगे इसकी विड्थ क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे विड्थ को कंट्रोल करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉलम। और मैं अगर मैं बात करूँ रोज़ की, है ना, ये रोज़ होता है, राइट। तो अगर मुझे हाइट को कंट्रोल करना है तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं रोज़ को कंट्रोल करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आपको पता नहीं है कि इस कॉलम्स और रोज़ की वैल्यू आप क्या दोगे, है ना। बट इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ देखो, आप यहाँ राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, और यहाँ से आप क्या करना, आप ये बॉडी ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है और ये फॉर्म टैग, इसमें मैं थर्ड वाले में आता हूँ। हाँ ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, देखो ये हाईलाइट भी हो गया। अब ये कॉल्स और रोज़ है ना, तो आप इसको चेंज करके देख सकते हो। जैसे कॉल्स है ना, कॉल्स मान लो आप 20 कर लो, तो 20 पे आपको समझ में आ गया कि अच्छा इतना हो गया, नहीं तो इतना तो हमें नहीं चाहिए, हमें 25, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है 25 इज़ ओके, मतलब ऑलमोस्ट यही कवर कर रहा है। तो 25 नहीं तो आप क्या कर दो, आप लाइक यू कैन टेक इट 23 समथिंग, तो 23 परफेक्ट। नाउ रोज़ की बात आती है कि रोज़ 5 में करता हूँ, तो देखो इसकी विड्थ अपने आप, आपको हाइट कम हो गई, तो आप यहाँ पे जैसे 3 कर दोगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि कॉलम्स की वैल्यू 23 देनी है और रोज़ की वैल्यू 3 सेट करनी है। देखो ये परमानेंट सेट नहीं हुआ है ना, 23 और 3 परमानेंट सेट नहीं हुआ है। आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये वापस से वही हो जाएगा। ओके, बट आपको पता है कि वैल्यू आपको क्या चेंज करनी है। तो भाई आपको 23 करनी है कॉलम्स की वैल्यू, और रोज़ की वैल्यू करनी है आपको 3। तो ये आप सेव कर दो, यहाँ आप जाओगे तो देखो अब ये जो है ये आपका परमानेंट सेव हो गया। ओके, यहाँ भी देखो ये परमानेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो हमारा एड्रेस टैग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एड्रेस टैग के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, लाइक नेक्स्ट हमारा क्या था भाई, नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप डाउन, है ना। तो ये ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं आप देखो, यहाँ पे फिर मैं वापस से क्या करूँगा, मैं डिव टैग यूज करूँगा, और सॉरी मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ डिव डॉट टैग्स। देखो ये टैग्स क्लास जो है मैंने एक बार बस डिफाइन कर दिया मार्जिन टॉप, और ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है ना, देखो ये स्पेसेस ले रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस के लिए स्पेस तो नहीं दिया था, ये ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेस ले लेगा अब ये, है ना। तो ये एडवांटेज है डिव के साथ ये क्लास यूज़ करने का। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे लेना है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हमें सेलेक्ट, आपको याद रखना है कि सेलेक्ट आपको ऑप्शन चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ओपन क्लोज करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, अब ये सेलेक्ट ये आप देने से ना अभी क्यों होगा क्या, अभी सेलेक्ट जैसे आप लिखोगे देखो ये कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। आपको ऑप्शन आपको देना होगा, ऑप्शन टैग्स, यस ऑप्शन टैग्स है। अब यहाँ पर ऑप्शन लिखोगे, जैसे मान लो लिख दिया कि आपने स्टेट, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है ना, तो जैसे आपने लिख दिया स्टेट राजस्थान। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, 4 5 5 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आपने दे दिया, जैसे मैं राजस्थान हो गया, फिर यूपी हो गया, ओके, फिर एमपी हो गया, फिर आपको दिल्ली हो गया, फिर आपके पास लाइक कुछ भी रख दो आप, तो आप महाराष्ट्र रख लो, है ना। तो ओके, स्पेलिंग देख लेना यार। ओके, तो ये महाराष्ट्र आप रख दो।
और अब आप यहाँ जब आप देखोगे, यहाँ जब आओगे तो देखो ये आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको प्रॉब्लम है। पहला तो प्रॉब्लम ये है कि इसका मैंने लेबल नहीं दिया है, तो मैं पहले लेबल एक दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल टैग लगाऊंगा और लेबल टैग में फॉर एड्रेस लिख देता हूँ मैं, है ना। और जो मैंने यहाँ लिखा है वो सेम मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। क्यों देता हूँ वो आपको पता है। नेम भी सेम रख दो, कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा, इसमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है ना, प्लेस होल्डर आप इसमें दोगे नहीं भाई, प्लेस होल्डर कहाँ दिखाओगे आप इसमें, है ना। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे एक ये होता है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया, नहीं एड्रेस नीचे नहीं, ये तो स्टेट हो गया ना भाई। अच्छा, लेबल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सॉरी, ये एड्रेस नहीं है, ये स्टेट है। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, ऑल्ट की के साथ एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, सबको मैं एक बार में चेंज कर दूँगा। ये स्टेट हो गया और यहाँ भी मैं स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो स्टेट आ गया, कॉलन भी दे देते हैं, सब में कॉलन लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉलन पुट कर दूँगा और यहाँ पे स्टेट आ गया हमारे पास ये सारे। अब यहाँ पे आपको क्या है, एक चीज़ है कि आप चाहते हो कि सर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ना एक सेलेक्ट ऑप्शन या सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन एक है ना। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे ऑप्शन को एक बार कॉपी करो, एक बार और पेस्ट कर दो और यहाँ राजस्थान की जगह क्या कर दो आप, बिल्कुल मैं आपको प्रोफेशनल टाइप आपको फील देता हूँ कि भाई सेलेक्ट स्टेट, है ना। तो ये देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा सेलेक्ट स्टेट। तो इसमें से आप क्या करो, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। रही बात कि ये नेम समझ में आ गया, फॉर समझ में आ गया, आईडी समझ में आ गया, ये वैल्यू क्या है। तो देखो वैल्यू क्या है आपको बताता हूँ मैं। वैल्यू में आपको क्या करना है कि ये वैल्यू क्या होता है ना, कि जब आप यूज़र जब सेलेक्ट करता है ना, जैसे मान लो यूज़र ने यूपी सेलेक्ट किया, तो ये तो यूज़र को बस दिख रहा है, लेकिन डेटाबेस में जो वैल्यू जाती है ना वो ये वैल्यू एट्रीब्यूट से जाता है। तो मैं इसका देखो जब सेलेक्ट स्टेट है तो यहाँ तो मुझे कोई वैल्यू भेजनी ही नहीं, तो मैं या तो इसको नल रहने दूँ, ऐसे एम्प्टी रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जब राजस्थान की बारी है तो मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, डेटाबेस में आरजे भी जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की बात हो रही है। यूपी है तो मैंने चलो स्मॉल यूपी कर दिया, एमपी में स्मॉल एमपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में डेल भी जाएगा तो मुझे, अगर डेटाबेस में डेल भी जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, बीइंग अ डेवलपर मुझे समझ में आएगा कि भाई अगर किसी यूज़र ने डेल सेलेक्ट किया तो मतलब डेल ही। महाराष्ट्र के लिए भाई आप कोई एम एच भी सेलेक्ट कर ले तो मतलब सॉरी महाराष्ट्र सेलेक्ट करे तो अगर वैल्यू आती है डेटाबेस में एम एच तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप बस सेलेक्ट करो, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे और ये वैल्यू क्या होती है जब हम डायनेमिक करेंगे तो डेटाबेस में जब सबमिट आप करोगे ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगी, राइट। तो ये हमारा हो गया कौन सा टैग भाई, हमने अभी देख लिया स्टेट सिलेक्शन। अब स्टेट के बाद हम बात करते हैं किसकी, ये चेकबॉक्स की। ये जो चेकबॉक्स है आपके पास, तो चेकबॉक्स क्या है, जैसे जेंडर वगैरह की बात होती है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं जेंडर के लिए क्रिएट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, div डॉट टैक्स सेम क्लास को कॉल करूँगा और यहाँ पे एक लेबल लगाऊंगा। लेबल में मैं लिख देता हूँ जेंडर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेंडर कॉलन। अब यहाँ पे लेबल टैग में मैं क्या करूँगा, अब मैं मुझे रेडियो बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे इनपुट, और देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, इनपुट कॉलन, है ना। आप कॉलन दोगे तो ये वीएस कोड में ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको सेलेक्ट करना है रेडियो। तो रेडियो जो आप लिखोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास। और अगर आपको शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है तो आप बस कुछ नहीं, इनपुट टैग यूज़ करो और टाइप यहाँ पे क्या दे दो, रेडियो दे दो। अब यहाँ पे आपको नेम दे देना है, राइट। आप नेम दे देना एक, कि नेम आपके पास क्या है, जेंडर, ओके। और यहाँ पे मैं दे दूँगा प्लेस होल्डर की तो ज़रूरत है नहीं, आईडी दे दूँगा मैं एक आईडी, ठीक है आईडी में दे देता हूँ मेल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेल, ठीक है भाई, ये मेल हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करूँगा और इनपुट टाइप रेडियो ही रहेगा, नेम जेंडर ही रहेगा और मेल की जगह आईडी हो जाएगी यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब एक चीज़ देखना आप, अभी मैं यहाँ पे क्या होगा जब मैं जाता हूँ आउटपुट पे, तो यहाँ पे देखो आप जेंडर पे मेल पे क्लिक करोगे तो मेल सेलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे तो ये अपने आप क्या होगा, ये हट जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये हटता नहीं है, दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं रेडियो बटन में, जो कि गलत है। रेडियो बटन एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो मैं ये, अगर मैं ये सोचूँ ना कि भाई इसका नाम रख दूँ मेल और इसका नाम रख दूँ मैं फीमेल,
तो देखो क्या होगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये भी सेलेक्ट हुआ, ये भी सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग नेम दे रखा है। मुझे क्या करना है, दोनों को सेम नेम देना होगा, सो डैट कि दोनों में से कोई भी सेलेक्ट हो तो जेंडर, मतलब जेंडर की वैल्यू जो हो जाए वो जो भी सेलेक्ट करे वो चला जाए, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ वैल्यू दे दो, है ना, वैल्यू दे देना, क्योंकि आप जब सेलेक्ट करोगे तो डेटाबेस में कौन सी चीज़ जाना चाहिए वो आप वैल्यू से आप डिसाइड करोगे। तो ये मेल हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास फीमेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जेंडर वाला भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं फॉर्म में, और हमारे पास क्या है, एक आता है हमारे पास चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स पे मैं आऊँगा बाद में, बट इससे पहले मैं आता हूँ ईमेल, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ और कलर में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, div डॉट टैग्स, और यहाँ पे मुझे ईमेल के लिए करना है ना, तो इनपुट टाइप ईमेल में कर दूंगा, राइट। तो जैसे मैं इनपुट कॉलन ईमेल करूँगा तो ये आपके पास ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पे नेम आप कर दो ईमेल, और आईडी आप कर दो यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं अपन, और लेबल में मैं लिख देता हूँ ईमेल फॉर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईमेल। और आप चाहो तो यहाँ प्लेस होल्डर लगा सकते हो, क्योंकि जो ईमेल होता है वो लाइक टेक्स्ट बॉक्स दिखता है आपको ये, तो मैं लिख देता हूँ इंटर ईमेल, राइट। अब ये हो गया हमारे पास। अब आप देखोगे आउटपुट तो कुछ इस तरह से आएगा, इंटर ईमेल, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। ये टाइप ईमेल आप ध्यान रखना, टाइप ईमेल जो है ना, ये काइंड ऑफ एक एचटीएमएल की तरफ से वैलिडेशन की तरह भी काम करता है ये, ओके। कि भाई आपको क्या होगा कि आप जैसे ही आपने टाइप ईमेल लिखा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैलिडेशन लगा देगा। देखो वैलिडेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन जैसे आप होता है ना, फॉर्म आप सबमिट करते हो तो कहते हो भाई ईमेल इज़ नॉट वैलिड, या इंटर द या करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल, या ऐसा कुछ, या दिस इज़ मिसिंग, ओके, ऐसा कुछ। तो वही होता है, लगता है कि भाई आपको योर फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम शुड बी लाइक इंटर द वैल्यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे अगर आप एम्प्टी फॉर्म में क्लिक करते हो तो ये सारे जो एरर्स आते हैं आपके पास, उसको हम वैलिडेशंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे, चलो ये भाई ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिव, और सॉरी मैं डिव ऐसे डायरेक्टली नहीं दूंगा, मैं डिव डॉट टैग्स यूज करता हूँ, और एक पासवर्ड भी आपको ला के मैं दिखा देता हूँ फिलहाल तो, कि पासवर्ड को कैसे यूज करेंगे। तो मैं पास ले लेता हूँ फॉर, और यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ पासवर्ड, राइट। और लेबल हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप क्या करेंगे हम, पासवर्ड। तो नेम हम दे देते हैं पास, आईडी हम दे देंगे पास, और प्लेस होल्डर हम दे देंगे इंटर पासवर्ड, है ना, पासवर्ड। तो ये हो जाएगा। अब इसका आउटपुट आप देखोगे तो देखो, जैसे आपने पासवर्ड लिखा तो ये कुछ डॉट डॉट आते हैं ना, तो ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये डॉट डॉट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने टाइप क्या दे रखा है, पासवर्ड। तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड का जो फॉर्मेट होता है ये उसको ले लेगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिव डॉट टैग्स, और पासवर्ड तो हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम क्या कहते हैं, कलर। पासवर्ड हो गया, हाँ, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेवल टैग हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं डी ओ बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी ओ बी कॉलन, ऐसा जो मुझे दिखाना है सामने। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इनपुट, और इनपुट टाइप आपको यूज़ करना है सिर्फ डेट, ओके। तो नेम हमने यूज़ किया डी ओ बी, और आईडी हम यूज़ कर लेते हैं डी ओ बी, राइट। और प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है इसमें, डी ओ बी हमारा हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आउटपुट देखोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा डी ओ बी के लिए। आप इस पर जब क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा एक कैलेंडर ओपन होगा। आप सेलेक्ट करोगे तो ये डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में यहाँ पे डेट आ जाएगा, राइट। अब डेट भी, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमारे पास हो चुका है। अब हम लास्ट बात करते हैं कलर्स की। कलर्स के लिए हम क्या करते हैं, तो डिव डॉट टैग्स यूज करेंगे, और यहाँ पे चूज कलर, राइट, चूज कलर। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये मैं यहाँ नहीं रखूँगा, ये मैं रखूँगा किसमें, लेवल में। तो लेवल में लिख देता हूँ यहाँ पे चूज़ कलर, और यहाँ पे फॉर में दे देता हूँ मैं कलर।
कलर की स्पेलिंग भाई ये भी सही है, OUR लिखते हो वो भी सही है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप, कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कलर। तो इनपुट टाइप कलर में नेम दे देते हैं, मैंने दे दिया कलर, और आईडी भी मैंने दे दिया कलर। प्लेस होल्डर की ज़रूरत है नहीं, नेम मैंने दे दिया है, ठीक है, वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, आप चाहो तो कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कलर आप चाहो वो सेलेक्ट आप कर लो। ओके, तो ये सारी चीज़ हो गई। तो हमने आई थिंक मोस्टली जितने भी टाइप के इनपुट टैग्स होते हैं ये सब हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक HR हम ड्रॉ करेंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, सबमिट बटन, राइट। तो बटन मैंने बनाया, और इसका मैं क्या कर दूँगा, टाइप सबमिट। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको बटन पे दिखाना है, या मैं कुछ भी लिख दूँगा, सबमिट फॉर्म, ठीक है भाई। तो देखो सबमिट फॉर्म का एक बटन आ गया। अभी एक तो ये बटन हुआ, एक और बटन मैं आपको बताऊंगा, बटन टाइप रिसेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसेट। अब ये दोनों क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, सबमिट बटन क्या होता है, रिसेट बटन क्या होता है, मैं दोनों बताऊंगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लिखूँ, है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट से जाके MP सेलेक्ट किया, ये मेल, ईमेल आईडी देखो आप फॉर्मेट में ही डालना, जैसे आप फॉर्मेट में नहीं डालोगे ना और सबमिट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आएगा प्लीज़ इंक्लूड @, क्यों, क्योंकि हमने इनपुट टाइप क्या डाला है, यहाँ पे हमने ईमेल डाला है। तो इसी को हम वैलिडेशन कहते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैंने gmail.com, बस फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, पासवर्ड डाल दो, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ कोई भी सेलेक्ट कर लो, कलर आप कोई भी पिक कर लो, और देखना अभी क्या होगा, URL अभी यहाँ एम्प्टी है ना। अभी जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म करूँगा ना, तो ये देखो पूरा का पूरा डेटा यहाँ से जा रहा है। ओके, यहाँ से आपका पूरा डेटा जाएगा। देखो जेंडर मेल हमने सेलेक्ट किया था, मेल गया, ईमेल आईडी जो हमने डाला था समथिंग @gmail.com, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब सबमिट बटन बेसिकली क्या कर रहा है कि आपको इस फॉर्म के पूरे डेटा कलेक्ट करके वो आपको सेंड करता है। भाई कहाँ सेंड करना है इस चीज़ को तो हम डायनेमिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इट कैन बी PHP, इट कैन बी पाइथन, और इट कैन बी जावास्क्रिप्ट और एनी अदर लैंग्वेज। अब यहाँ बात आते हैं रिसेट बटन की, कि रिसेट बटन क्या काम कर रहा है। तो जैसे मैंने एड्रेस में ये सेलेक्ट किया मैंने, और स्टेट में हमने क्या दे दिया, स्टेट में हमने लेट सपोज MP दिया, हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, समथिंग 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 @gmail.com, ये हमने डाल दिया, ये फुल स्टॉप हटा दो यहाँ से, और पासवर्ड हमने दे दिया, डेट ऑफ बर्थ हमने कुछ सेलेक्ट कर लिया, राइट, और कलर भी हमने कुछ सेलेक्ट कर लिया, रेड। और जैसे मैं यहाँ पे रिसेट करूँगा तो देखो सारा का सारा फॉर्म क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ओके, तो ये काम होता है आपका रिसेट बटन का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया है HTML से, और चाहो तो आप थोड़ा बहुत इसमें CSS भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो कैसे आप प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बस करना क्या है, आपने टैग्स यूज़ किया है ना, और फॉर्म को, पूरे फॉर्म को किसके अंदर रखा है, इस माई फॉर्म के अंदर रखा है ना। तो इस माई फॉर्म से देखो मैं कितना कुछ अभी कर दूंगा, ये जो क्लास आपने रखा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट माई फॉर्म, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज पहले एक बॉर्डर दे देता हूँ इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फॉर्म का बॉर्डर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ही कवर कर रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये विड्थ पूरा का पूरा कवर ना करे, इसका फॉर्म का साइज थोड़ा सा छोटा मैं करना चाह रहा हूँ इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ सेट कर देता हूँ लेट सपोज 50%, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ यहाँ तक आ गया, आपको और छोटा करना है आप और छोटा कर दो, 30% कर दिया, ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा आपका जो फॉर्म है ना सेंटर में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर करोगे, तो ये क्या होगा, देखो ये बॉक्स था, तो आपने इस बॉक्स का टेक्स्ट लाइन सेंटर किया ना, तो देखो पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो गया आपका, ये सेंटर में आ गया, राइट। आप चाहो तो ये पूरे देखो पूरे के पूरे सारे फील्ड्स आपके सेंटर में आ गए है ना, ये भी आपका सेंटर में आ गया है। और अगर आप देना चाहो तो इस बॉक्स की मार्जिन लेफ्ट आप 30 पिक्सल दे दो समथिंग, तो देखना अभी क्या होगा, ये आपको लेफ्ट से ये यहाँ से खिसकना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ से मार्जिन या पैडिंग से भी आप इसको सेट कर सकते हो। मैंने 100 पिक्सल दे दिया, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको CSS में मैं ये इन चीज़ों को बताऊंगा, CSS पोजीशंस वगैरह कैसे देते हैं। आप चाहो तो
आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म के एक बैकग्राउंड में एक इमेज भी रख सकते हो, जैसे हमारे पास इमेजेस भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैं URL यूज करूँगा, और यहाँ पे URL मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश इमेज और home.png मैंने दे दिया। तो देखो ये बहुत ही बेकार सा इमेज है, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे एक इमेज तो आ गया है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं इसको इमेज को हटा देता हूँ क्योंकि इमेज बहुत बेकार सा है मेरा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको क्या है कि बस पता रहे कि यहाँ पे हमने क्या किया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये CSS कमेंट हो जाएगा हमारा, और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बेसिकली बैकग्राउंड कलर मैं दे दिया एक्वा। तो अभी देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी एक्वा हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा एक फॉर्म बन गया, जिसमें क्या है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, सारे फील्ड्स हमने कवर किए हैं, और थोड़ी बहुत हमने CSS भी यूज की है। और आपको मैंने ये भी बताया कि वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे HTML के थ्रू। तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ईमेल टैग और पासवर्ड आप लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, ये वैलिडेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको वैलिडेशन अगर प्रोवाइड करना है कि जैसे आप सबमिट फॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाए कि भाई आपका फर्स्ट नेम एम्प्टी नहीं हो, ऐसा कुछ है, तो आप वैलिडेशन लगाने के लिए बस इतना कर सकते हो, ये जो इनपुट टैग है ना, आप लास्ट में क्या लगा दो, रिक्वायर्ड लगा दो सबके। ओके, ये रिक्वायर्ड मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबके मैंने पेस्ट कर दिया। ये एड्रेस है, एड्रेस को रहने दो, स्टेट को भी रहने दो, जेंडर को भी रहने दो। ईमेल में रिक्वायर्ड लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ये रिक्वायर्ड लगा दूँगा, और मैं यहाँ पे पासवर्ड का भी रिक्वायर्ड कर दूँगा। और ये क्या है भाई, डेट ऑफ बर्थ रहने दो, चूज़ कलर रहने दो, ये हो गया। तो अब आप जब देखोगे यहाँ पे, जब सबमिट फॉर्म करूँगा, तो देखो अब यहाँ से आ गया कि भाई प्लीज़, है ना, ये आ रहा है ना, प्लीज़ एंटर, ये साथ में ओवर हो रहा है, प्लीज़ एंटर समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। जैसे मान लो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, और यहाँ मैंने एम्प्टी छोड़ दी, चलो इसको भी एंटर कर दिया, और उसके फिर मैं सबमिट किया, तो देखो अभी ईमेल के लिए आ रहा है ये। ओके, तो मतलब आपने सिंपल तरीके से वैलिडेशन भी लगा दिया HTML में। आप बस कुछ नहीं करना है, आपको इनपुट टैग के लास्ट में आपको रिक्वायर्ड आपको यूज़ कर लेना है, राइट। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, बेसिक CSS कैसे देते हैं, बेसिक हम वैलिडेशन कैसे देते हैं, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर इट टू द नीडी वन। थैंक यू। एंड ऑल्सो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और जितने ज़्यादा शेयर आप करो। थैंक यू सो मच।